बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला सब के लिए ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ और सहूलतें अता फ़रमाए। और आज है जी 8 फरवरी 2025 का दिन। और आज आपको मेरे सामने मेरे पास 2 पौधे पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो बात हमने करनी है ना, वो असल में करनी है हमने इस वाले प्लांट के ऊपर। इसको पीटोस्पर्म कहते हैं और ये कुछ अम्ब्रेला ट्री की शेप की तरह का ही होता है। इसके जो पत्ते होते हैं ना, वो इसी तरह होते हैं जैसे कोई छतरी सी ही बनाते हैं। ये देखें। वैसे तो असूलन मुझे वीडियो बनाने से पहले पौधों को वॉश कर लेना चाहिए था, ताकि आपको ये साफ़ सुथरा नज़र आता। लेकिन खैर मिट्टी पड़ी हुई है, बारिश काफ़ी दिनों से नहीं हुई है, तो पौधों के ऊपर जो है गर्द पड़ ही जाती है। ये इसके सारे पुराने पत्ते हैं। तो इसकी बात मैंने क्या करनी थी कि ये 2 साल हो चुका है ये पौधा मेरे गार्डन में आए हुए, और ये ऐसे ही पड़ा हुआ था। इसकी ग्रोथ जो है ना बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी, आस्ता आस्ता बिल्कुल इतनी स्लो थी ना कि मैं क्या बताऊं। कि ये 2 सालों में इसने ये 2-4 टहनियाँ जो है ना वो निकाल ली हैं। बस ये इतना सा, चले इतना सा पौधा होगा जब मैं लेके आई, लेकिन इतना सा होगा, इतना सा ये इसकी इसकी ये ब्रांचेस होंगी। और ये 2-4 जो हैं इसकी बढ़ गई। और लेकिन जैसे पौधे की ग्रोथ होती है ना, वैसे तो हुई नहीं है। तो हुआ कुछ यूँ कि ये हमारा कनेर का पौधा जो है ना, ये देखें, ये पास ही पड़ा हुआ था इसका बड़ा प्लांट। और जब इसका सीड पक गया ना, तो वो इसका सीड पक के ना खुद बहुत ही गिरा इसके अंदर, इस गमले के अंदर, मिट्टी के अंदर। और यहाँ ये बड़ा हो गया और काफ़ी, ये वाला पौधा तो नहीं, वो काफ़ी लंबा हो गया था। वो शायद मैंने किसी और गमले में अब लगा दिया है। मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा कि मैं कौन से गमले में लगाया, लेकिन यहाँ से उसको मैंने निकाल दिया। लेकिन यही वाला पौधा था, इस तरह का ही, इस वैरायटी का ही। तो इसका वो पौधा जो है ना, मैंने देखा कि जैसे जैसे वो पौधा जो है वो बड़ा हो रहा है ना, तो इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। और इसकी ग्रोथ जो है ना इस प्लांट की, वो कहाँ से शुरू हुई है, यहाँ से शुरू हुई है। ये देखें, ये इसके नए पत्ते देखेंगे ढेर सारे, कितने ज़्यादा इसके नए पत्ते निकले हुए हैं। ये देखें, घुमा के थोड़ा सा दिखा दूँ आपको, ये देखें। तो यहाँ से इसकी ग्रोथ जो है शुरू हुई। तो मैं बड़ी खुश हुई कि चलें कहीं से इसने स्टार्टिंग तो ली है, कि मैंने भी बड़े होना है। मैं तो समझू कि ये जैसे है वैसे ही है। और अगर जब मैं इसकी मिट्टी देखती थी ना, इस गमले में मिट्टी बिल्कुल ऐसे ना जैसे राख होती है ना, राख, जब मैं नर्सरी से लेके आई थी तो उस टाइप की मिट्टी थी इसमें, बिल्कुल राख पाउडर की तरह नरम सी। वो मुझे लगता ही नहीं था कि मिट्टी है। तो अभी कुछ दिन पहले, तकरीबन 10 दिन लगा लें, 10 दिन पहले मैंने क्या किया कि फिर इस तरह का जो प्लांट था ना, उसको मैंने अलग किया कि ये अब दोनों जो हैं साइज़ में तकरीबन एक जैसे जा रहे हैं। फिर मैंने इसकी सारी मिट्टी निकाल ली। और मिट्टी निकालने के बाद जो है इसमें मैंने अपने गार्डन वाली मिट्टी, जैसे दूसरे प्लांट्स की है, वो मिट्टी मैंने इसमें ऐड की। ये देखें, जिसमें थोड़ी सी जान भी है। ये देखें, इसमें रेत भी है, इसमें खाद भी है, गोबर की भी होगी, थोड़ी बहुत कंपोस्ट भी मिक्स की हुई पुरानी होगी, और कुछ सड़े हुए पत्ते। ये देखें, सड़े हुए पत्ते, जो मैंने कहा कि मैंने खुद से खाद इस दफ़ा अभी तक डाली नहीं है। ये जो इसमें गले सड़े जिन प्लांटर्स में गमलों में पत्ते थे ना, वही मैंने ऊपर नीचे कर दिए कि यही खाद के तौर पे काम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये मैंने मिट्टी जो है इसमें, थोड़ी सी मिट्टी इस गमले से जो निकली थी वो मिक्स की थी, और बाकी मैंने सारी नई मिट्टी इसमें दूसरे गमलों की जो थी वो मैंने इसमें भर दी। और फिर से इसी गमले में मैंने इस पौधे को लगा दिया है। तो अब यह अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ने लगा है। और वीडियो बनाने का, बताने का मकसद ये है कि अक्सर हमारा कोई पौधा जो है वो बड़ा नहीं हो पा रहा होता। कुछ इस टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें समझ नहीं आ रही होती है कि इनको हम कैसे लेके चलें। तो उनके साथ कोई छोटा सा पौधा लगा दें, हो सकता है वहाँ से ही उसकी रूट जो है ना वो एक्टिव होना शुरू हो जाए। वो
मतलब इस प्लांट की रूट्स जो है एक्टिव हुई है ना, तो उन्होंने साथ इसको भी एक्टिव किया है। मतलब फिर जैसे वो दौड़नी शुरू हो जाती है, एक ज़िद शुरू हो जाती है, मैंने आगे निकलना, बस यही वाला हिसाब इन प्लांट्स का भी हो जाता है। तो फिर आपका पौधा जो है वो बढ़ने और फलने फूलने लगता है। तो ये पौधा जो है देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके ऊपर कहते हैं फूल भी लगते हैं, लेकिन मेरे वाले इस पौधे के ऊपर अभी तक ना कोई फूल नहीं लगा। मैं इंतज़ार ही कर रही हूँ कि कब फूल लगेंगे इसके ऊपर और किस तरह के फूल लगेंगे। तो इसको पौधों के दरमियान में रखा हुआ है, जहाँ इसके ऊपर धूप आती है और छाँव जो है वो कम आती है, धूप ज़्यादा आती है, वहाँ मैंने इसको रखा हुआ है। वहाँ से इसको मैं उठा के अभी लेके आई हूँ। पहले ये गार्डन के दूसरे कॉर्नर में पड़ा हुआ था, अब इसको मैंने वहाँ वो जहाँ पे क्रोंडेज के प्लांट नज़र आ रहे हैं ना, उधर मैंने रखा हुआ है इस गमले को। साथ ही ये बाल्टियों के पास, लहसुन वाली बाल्टियों के पास, वहाँ से उठा के वीडियो बनाने के लिए इसको मैं लेके आई हूँ। तो ये पौधा जो है ना, इसको पानी नॉर्मल देती हूँ जैसे दूसरे पौधों को देती हूँ। जब मिट्टी ज़्यादा छोटा गमला हो ना, या 10 इंचज़ का गमला होगा और इसका ये चीज़ जो है ना ये थोड़ी कम है, तो मिट्टी जल्दी खुश्क हो जाती है। तो अब धूप में तेज़ी भी आना शुरू हो गई है, तो इसलिए डेली जो है वो भी वाटरिंग में कर देती हूँ इसको। और बाकी इसके जो नए पत्ते निकल रहे हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। 2 कलर हैं इसमें, ये देखें। और पुराने पत्ते जो हैं वो अभी पीले हो रहे हैं, ये उतरेंगे, लेकिन इतनी आसानी से इसके पत्ते जो है ना बड़े आराम से नहीं उतरते हैं, टाइम लेते हैं। मतलब एक होता है ना कि पतझड़ का मौसम आया तो फटाफट सारे पत्ते जो हैं वो गिर गए हैं, इसके साथ ऐसा नहीं होता है। आस्ता आस्ता इसके पत्ते जो है ना वो गिरते हैं, एकदम बहुत तेज़ी से इसके पत्ते नहीं गिरते हैं। और ये जो है ना गार्डन में रखा हुआ बहुत खूबसूरत नज़र आता है, लगता है। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, ये पौधों को ख़राब करती हैं। इसमें कोई सुंडी वगैरह भी पैदा हुई होगी जो कि अब नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख लिया करें कि इससे हमारा पौधा जो है ख़राब तो नहीं हो रहा। तो यही था आज की वीडियो में मैंने बताना कि अगर आपका पौधा जो है स्टिल रुका हुआ है, उसकी ग्रोथ बढ़ नहीं रही है, 2 साल से 3 साल से एक पौधा आपके पास मौजूद है, तो उसके साथ छोटा सा एक पौधा लगा दें। उसकी पहले तो मिट्टी वगैरह चेक करें कि मिट्टी इसकी ठीक है, पानी भी आप इसको ठीक दे रहे हैं, लोकेशन भी इसको जो चाहिए वही रखा हुआ है। कि छाँव में रखना था तो छाँव में रखा है, धूप चाहिए थी तो धूप में रखा हुआ है, फिर भी ग्रोथ स्टिल रुकी हुई है, तो फिर उसके साथ छोटा सा ना कोई नन्हा सा पौधा लगा दें। जैसे जैसे उस पौधे की ग्रोथ जो है, लाजमी नहीं है कि ये कनेर का पौधा आप लगाएं, कोई भी पौधा लगा दें उसके साथ। जैसे जैसे उस पौधे की ग्रोथ होगी ना, तो फिर जिस पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है ना, उसकी भी उतनी ज़्यादा जो है ना वो ग्रोथ बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से वो जो पौधा 2-3 साल से स्टिल खामोश पड़ा हुआ था, सोया हुआ था, वो बेदार हो जाएगा, उठ जाएगा। तो अब हमने देखना ये है कि इसके ऊपर आया फ्लावर जो हैं वो बहार में आते हैं या नहीं आते हैं। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आपको ये खूबसूरत सा मेरा पौधा जो है मेरे गार्डन में कैसा लगा है। और इसकी ग्रोथ से मुझे तो बहुत खुशी हुई है। ये इतनी सी इसकी नीचे वाले पोर्शन वाली ग्रोथ है ना, ये अभी हुई है। पहले ये ऊपर वाला ये पुराना पार्ट हो चुका है। तो मुझे अच्छा लगा कि चले कहीं से तो इसने स्टार्ट लिया है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर कर दिया करें। शेयर करना भी थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लाइक तो आपने एक अंगूठा ही लगाना होता है या फिंगर से टिक करना होता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। मेरी वीडियोस जो है ना उस पर व्यू अगर थोड़े बहुत कभी कभी आ भी जाते हैं 50-800, तो लेकिन उस लाइक जो है ना, लाइक्स तो आते ही नहीं हैं, 2 या 3 लाइक्स होंगे पूरी वीडियो के ऊपर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत देर से चैनल को लेकर चल रही हूँ कि कभी ना कभी तो ये ग्रो करेगा ना। तो यहाँ पर वीडियो को अब ख़त्म करते हैं। आप लोग बताना कि कैसी लगी ये मेरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने दी है आपको। और आप एक दफ़ा अगर आपके पास कोई पौधा रुका हुआ है जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट आप ज़रूर करना और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कितने % जो है इसमें कामयाबी मिली है। अल्लाह हाफिज़।